आज हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस। ठीक है, तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस क्या हमने ओके बताया कि एक सीएमएस है। क्या है? सीएमएस है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सी कंटेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट और सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम सिस्टम। साइट और कुछ भी चीजें क्या कर यस सर। सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये क्या होता है इसमें, ये इट्स अ PHP बेस्ड CMS। PHP बेस्ड क्या है? CMS है। ठीक है, CMA। हाँ, यूजिंग यस सर। यूजिंग इट वी कैन डिजाइन using it we can design and develop मैन any types of वेबसाइट। हम किसी टाइप की वेबसाइट को क्या कर वेबसाइट सकते हैं, डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं। डिजाइन ठीक और है ना? डेवलप कर सकते हाँ, अब जो है अब हम रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट वर्डप्रेस रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो वर्डप्रेस का क्या चाहिए, वर्डप्रेस हमारी फाइल चाहिए। क्या चाहिए? वर्डप्रेस हैं। फाइल्स। एंड दूसरा चीज चाहिए डेटा बेस। क्या चाहिए? वर्डप्रेस फाइल एंड डेटा। वर्डप्रेस फाइल डेटाबेस। हाँ, ये दो चीजें हमें चाहिए। तो आज हम इसमें सीखते हैं क्लास में कि हम कैसे फाइल्स को सेट करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यस सर। सबसे पहले हम जाते हैं एक ब्राउजर पे। ठीक है ना? और ब्राउजर पे क्या है, आपको क्या होना चाहिए, होस्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होस्टिंग होना चाहिए। होस्टिंग होने। यहाँ पे होस्टिंग, तो होस्टिंग के लिए हमने होस्टिंगर पे जो एक साइट है, होस्टिंगर क्या है, होस्टिंगर hpanel डॉट होस्टिंग। होस्टिंगर है। हमने यहाँ पे क्या, ये हमारा क्या है, एक होस्टिंग साइट है। जहाँ यस पे सर। हमने होस्टिंगर पे जाके और हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और यहाँ से होस्टिंग परचेज किया हुआ है। ठीक है ना? तो अगर अब यस हम सर। लाइव एक किसी लाइव सॉरी यहाँ पे हम लाइव करते हैं, अगर हम लाइव करते हैं ना, तो क्या, यहाँ पे हम होस्टिंगर पे यहाँ पे जाके अगर लाइव सब डोमेन पे डालते हैं तो कैसे काम करेंगे वो हम बताते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले हमें क्या जाना है, यस। एच पैनल, इस पे जाना है होस्टिंगर पे। और यहाँ क्या करना है आपको, कुछ फाइल बनानी है और फाइल को उसको अपलोड करेंगे। तो तब तक ये जब तक खुल रहा है तब तक हमें दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट होगा वर्डप्रेस फाइल। तो वर्डप्रेस फाइल के लिए हम वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी, इसकी जो ऑफिशियल साइट है वर्डप्रेस की, वहाँ से क्या कर लेते हैं, फाइल्स ले लेते हैं। फाइल्स के लिए हम कहाँ से लेंगे, वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी, वर्डप्रेस डॉट ओ डॉट ओ। आर जी। ठीक है, यहाँ से हमको क्या लेना है, यस। फाइल लेना है। ठीक है, फाइल। हाँ, यहाँ से आ रहा है ना, ये गेट वर्डप्रेस ऊपर आ रहा है, यहाँ से गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, डाउनलोड यस। वर्डप्रेस। क्या कर लेंगे, डाउनलोड वर्डप्रेस। ठीक है, ये वर्ड डाउनलोड हो रहा यस है सर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, होस्टिंगर पे लॉग इन करेंगे तब तक। ये क्या हुआ, हमारा वर्डप्रेस का फाइल देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डाउनलोड हो गया ना ये वाला। यस सर। तो वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे होस्टिंगर पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। ठीक है ना? तो हमने ऑलरेडी यहाँ अकाउंट एक बना रखा है, उसी अकाउंट से क्या कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। लॉगिन। लॉग इन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी फाइल्स का यूज करके वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो हम प्रॉपर सीख रहे हैं।
हम अभी क्या सीख रहे हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ऑन लाइव सर्वर। क्या करेंगे, लाइव सर्वर पे लाइव कैसे हम इंस्टॉलेशन वर्ड करते हैं वो हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ऑन लाइव सर्वर, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमें स्टेप क्या होगा, इसमें हमें चाहिए होगा, पहला स्टेप होगा स्टेप 1, क्या चाहिए होगा, पहला वर्डप्रेस फाइल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, वर्डप्रेस फाइल। और क्या चाहिए होता है, वर्डप्रेस फाइल सर्वर लॉगिन, जिसको क्या बोलते हैं, होस्टिंग डिटेल। क्या चाहिए, सर्वर लॉगिन अब्लिक होस्टिंग डिटेल, सर्वर लॉगिन होस्टिंग डिटेल चाहिए। क्या चाहिए, डिटेल्स होस्टिंग डिटेल चाहिए। होस्टिंग हाँ, डिटेल होस्टिंग डिटेल 2 चीज़ें रहेगा तो हमें ये चीज़ें हमें क्या होगा, काम हो जाएगा। तो हमने वर्डप्रेस फाइल को कहाँ से ले लिया, वर्डप्रेस फाइल को हमने कहाँ से डाउनलोड किया, wordpress.org, यहाँ से हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यस यहाँ सर पे जा रहे हैं, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने ऑलरेडी यहाँ पे साइट, ये हम जब जितना सीखेंगे ना, ये पूरे कोर्स में, यस आपके सर कोर्स में 4-5 बार ये कराएंगे, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि एक बार में सर ने कैसे बता दिया और हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आज 1 2 यस 3 4 5 क्लास, बस ये सोचिए कि हम जो बताएं उसको प्रोसेस फॉलो करना है। बाकी ये जो अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको पूरे कोर्स के दौरान 5-6 बार बताएंगे, अंतिम तक आप पूरा समझ जाओगे। अब हुआ क्या कि देखो, यहाँ पे एक साइट हमने ऑलरेडी ये बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ यस डैशबोर्ड सर पे जाते हैं। यहाँ पे क्या होती है, हमारी पूरी क्या होती है, फाइल्स होती हैं। क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं। जो हमारी साइट फाइल होती है उस पे हमारी सारी फाइल्स होती हैं। तो उसमें जाके हम क्या करेंगे, एक जो है अपना फोल्डर बनाते हैं, ठीक है ना। और फोल्डर पे ये आपका क्या हो गया, यस सर ये यहाँ पे हम आ गए, इसका जो ये होस्टिंगर का डैशबोर्ड है, क्या है, होस्टिंगर का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि हमें 2 चीजें चाहिए होगा, पहला फाइल और सर्वर चाहिए होगा, सर्वर लॉगिन या होस्टिंग डिटेल। क्यों, क्योंकि जब ये लॉगिन होगा तो यहीं से हम क्या बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे, हम आपको यस पहले ही बताए थे कि जहाँ साइट डायनेमिक होगी वहाँ पे क्या चाहिए होगा, डेटाबेस चाहिए होगा, बताया था ना। तो यस सर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डेटाबेस चाहिए। और डेटाबेस के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, सर्वर पे जाना होगा, जहाँ पे सर्वर का डिटेल होगा, ठीक है ना। यस सर अब हम यहाँ पे गए, यहाँ जाने के बाद हम एक डेटाबेस यहाँ पे मिलेगा, और ये डेटाबेस मिल रहा है ना, हम मैनेज डेटाबेस पे जाएंगे। यहाँ पे क्या जाएंगे, मैनेज डेटाबेस पे। मैंने हाँ, डेटा हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ डेटाबेस बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये बना देता हूँ मैं, प्रिंस बना देता हूँ, आपका नाम रख देता हूँ वेबसाइट का प्रिंस, राइट। यस सर यहाँ भी आपका प्रिंस यस रख देता हूँ, PRINC, प्रिंस रख दिया। और एक पासवर्ड सेट कर दिया। तो पासवर्ड हमने, ये इसका नीड नहीं है, तो हम पासवर्ड बस इसका याद रखना है और यहाँ से क्या करना है, क्रिएट कर देना है। तो हमने क्या किया, पासवर्ड को हमने यहाँ पे सेव कर दिया, राइट, क्लियर है। तो हमने एक डेटाबेस, देखिए क्रिएट हो गया, ये डेटाबेस का आपका यहाँ पे डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम ये हो गया, यूजर नेम ये हो गया, राइट। यस अब सर क्या करना है, हमें यहाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ छोड़ देना। फिर हमें फाइल्स पे जाना है, कहाँ जाना है, फाइल्स पे, और फाइल मैनेजर पे जाना है, फाइल्स पे फाइल मैनेजर पे जाना है। ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये 2-3 बार कराऊंगा, बार बार यही बोलूँगा। अब यहाँ public.html में जाके हम यहाँ एक फोल्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फोल्डर। और उस फोल्डर का नाम दे देते हैं फोल्डर प्रिंस। क्या दे देते हैं, प्रिंस। आप कुछ भी दे सकते हो, चाहे आपने प्रिंट आपका कुछ भी, मान लो कि आप स्पोर्ट्स दे दिए, क्या दे दिए, स्पोर्ट्स,
या आप डाल दिए एजुकेशन, क्या डाल दिए एजुकेशन, आप कुछ भी दे दो। हाँ, क्रिएट कर दिया एजुकेशन। क्रिएट करने के बाद इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से फाइल को क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे। क्या कर दोगे, फाइल को डाउनलोड करके यहाँ से अपलोड, ये वर्डप्रेस की फाइल है, इसको अपलोड कर दिया, ओपन कर दिया। यहाँ से ओपन करने के बाद ये पूरी फाइल यहाँ क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये अपलोड हो गई। इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे बैकस्लैश डाल दीजिए, एक्सट्रैक्ट हो गई यहाँ से। अब यहाँ पे वर्डप्रेस जो है ना, इसमें देखिए पूरी फाइल आ गई। क्या है, ये फाइल है। इसको मूव कर देना है रूट फोल्डर पे, यहाँ से मूव कर दिया। अब ये एजुकेशन के अंदर पूरी फाइल आ गई। अब कहोगे कि सर इससे क्या होगा, हमारी ये वर्डप्रेस में क्या है कि कुछ इनबिल्ट फाइल्स आपकी क्या होगी, यहाँ पे होगी ही होगी, जो ऑलरेडी होगा। ठीक है ना। यस। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप गए और यहाँ पे जाने के बाद एक config.php होगा, wp config.php फाइल, ये आ रहा है ना, ये वाला, ये इसको राइट क्लिक करके एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है डेटाबेस नेम। हमने डेटाबेस अभी क्या बनाया था, यहाँ पे हमने डेटाबेस बनाया था ना अपना, और डेटाबेस बनाया था, डेटाबेस का पासवर्ड है। तो यहाँ डेटाबेस पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डेटाबेस पे। हम डेटाबेस पे यहाँ जाते हैं और डेटाबेस में हमने अपने डेटाबेस का नाम क्या रखा था, डेटाबेस का प्रिंस रखा था। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे wp config में हमने ये प्रिंस रखा, ये डेटाबेस का नाम पूरा आ गया यहाँ पे। और पासवर्ड क्या था हमारा, पासवर्ड इसमें हमने ये बनाया था, राइट, ये पासवर्ड है। ये पासवर्ड हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ क्या कर दिया, सेव कर दिया। जैसे ही आप कर दिया, यहाँ काम कर दिया, उसके बाद क्या करना है, आपकी जो साइट है, हमने एक यहाँ पे जब डालोगे ना, तो ये हमारा क्या है, हमारा सब मेन डोमेन वेबसाइट ये था, oripandcard.com। बैक स्लैश हमने क्या फोल्डर बनाया है, एजुकेशन। क्या बनाया है, एजुकेशन। इस नाम से हमने जो बनाया वो एजुकेशन। यहाँ इंग्लिश से स्टेट हो गया। ठीक है ना। आपको अब यहाँ करेंगे जिसमें आपको साइट बनाना है, जैसे इंग्लिश में बनाना है जिसमें, तो आपको इंग्लिश में साइट बनाना है। फिर क्या करना है, कंटिन्यू। ठीक है ना, फिर लेट्स गो। यहाँ से क्या होगा, यहाँ डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नेम हमने अभी क्या बनाया है, यहाँ पे अभी देख रहे थे ना, अपने यहाँ डाला ना, यही था ना डेटाबेस का नेम। क्लियर है, हमने डेटाबेस नेम और यूजर नेम भी सेम है, और पासवर्ड हमने क्या रखा था, ये वाला। क्लियर है, हमने ये डाल दिया। हमने टेबल प्रीफिक्स में कुछ भी डाल सकते हो आप, यहाँ से कुछ भी डाल दो और इसको क्या कर दो, सबमिट, और रन द इंस्टॉलेशन। फिर यहाँ जो आपकी साइट बनानी है, जो आपका साइट बनाना है, तो यहाँ पे आपका साइट का टाइटल डालो। यहाँ पे आपको ये डाल दिया, प्रिंस एजुकेशन सेंटर। ठीक है, ये आपने डाल दिया। यहाँ से यहाँ यूजर नेम है, ये आपको याद रखना है। तो हम अभी एग्जाम्पल में एडमिन डाल देते हैं, और पासवर्ड भी क्या डाल देते हैं, एडमिन। क्या डाल देते हैं, कन्फर्म वीक पासवर्ड कर देते हैं। ईमेल के जगह पे आपका ईमेल डाल देना कि प्रिंस। ये सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। prince@gmail.com डाल दिया और यहाँ से इंस्टॉल कर दिया। क्या कर दिया, इंस्टॉल, और यहाँ से लॉगिन कर दिया। तो हमने क्या किया, एडमिन डाला। हमने क्या किया, एडमिन, और एडमिन डाल दिया। हमने क्या किया, यहाँ से दोनों डिटेल डाल के और क्या किया, लॉगिन कर दिया। हमने अभी क्या किया, ये हमारा क्या हो गया, डैशबोर्ड। ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आया, ये देखिए ये हो गया wp एडमिन, और इसका यूजर नेम हमने क्या रखा है, एडमिन, और पासवर्ड क्या है, एडमिन। क्या है, एडमिन, राइट। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड क्या है, एडमिन है। तो अब यहाँ से हमने ये सारी चीजें सेट कर ली, तो इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। और यहाँ से आपकी जो साइट दिखेगी, प्रिंस ये जो oripandcard.com बैकस्लैश, यहाँ से आपकी लाइव साइट दिखेगी कि आपका साइट अभी क्या रहा है, डमी आ रहा है। क्या आ रहा है, पूरा का पूरा डमी आ रहा है।
इसमें हाँ, इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, और ये होता है आपका डैशबोर्ड, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिए, कभी भी जो आपकी लाइव साइट देखोगे कि लाइव वर्क हमारा कहाँ जा रहा है, लाइव वर्क हमारा शो कैसे होगा, क्या होगा, लाइव शो कैसे होगा, तो आपका कहाँ से जाना है, लाइव आपकी साइट होगी arpancards.com/education, ठीक है ना। ये चीज फॉर लॉगिन के लिए आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट डालनी है ये वाला, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे wp-admin आपको लिखना है, क्या लिखना है, wp-admin, हाँ, यहाँ से आपको ये लिखना है, और यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड क्या डालना है, ये वाला डालना है। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से फिर हमने यहाँ पे हमने यूजर नेम एडमिन डाल दिया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये साइट हो गया। ये आपका होता है डैशबोर्ड। जैसे आपको इसको लॉग आउट कर देते हो, क्या करते हो, लॉग आउट। तो ये आप जब इसको लॉग इन करना होगा तो क्या करोगे, इस URL को पेस्ट कर दोगे, अच्छा है अपने सिस्टम में लॉग इन कर लोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, यूजर नेम पासवर्ड क्या डालोगे, एडमिन, और पासवर्ड क्या डालोगे, एडमिन, राइट। क्या कोई दिक्कत, तो यहाँ से आपने क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे आपका इसको बोलते हैं डैशबोर्ड, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और ये आपकी लाइव साइट यहाँ दिखेगी। कोई डाउट इसमें, तो ये हमारा क्या होता है, वर्डप्रेस के हमारा जो है इंस्टॉलेशन ऑन लाइव सर्वर। हमने एक बार और रिपीट करते हैं, हमने क्या किया, क्या क्या अभी स्टेप किया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार और रिपीट करते हैं, हमें क्या बोला, स्टेप 1 में क्या किया, वर्डप्रेस की फाइल चाहिए, वर्डप्रेस डाउनलोड किया, यही किया ना, wordpress.org से हमने डाउनलोड किया था ना ये फाइल। तो सबसे पहले डाउनलोड किए, फिर क्या किए, स्टेप 2 में क्या किए, स्टेप 2 क्या किया हमने, हम क्या क्या गए, हमने होस्टिंग पे गए, कहाँ गए, होस्टिंग, जहाँ से होस्टिंग लिया था, होस्टिंग लॉगिन किया, ठीक है ना। फिर स्टेप 3 क्या किया हमने, फिर हमने क्या किया वहाँ पे, क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट अ डेटाबेस किया। चौथा फिर क्या किया, चौथा क्या किया, फिर हमने क्रिएट अ डेटाबेस कर लिया है। उसके बाद क्या किया हमने, फाइल में क्रिएट अ फाइल किया इन फाइल मैनेजर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। फिर क्या किया, स्टेप 5, उसमें हमने क्या किया, अपलोड वर्डप्रेस फाइल, हमने क्या किया, वर्डप्रेस फाइल को किया एंड एक्सट्रैक्ट इट एंड देन ओपन इन, क्या किया, जो हमारी साइट थी, हमारी ये साइट थी, उसके सब फोल्डर हमने क्या बनाया था, एजुकेशन, उसको हमने ओपन किया, ये किया था ना, इतना ये ओपन किया था, जिसमें क्या किया, उसने सेटिंग मांगा, और सेटिंग मांगने के बाद हमने यूजर नेम पासवर्ड सब देते गए, डेटाबेस नेम, डेटाबेस को पासवर्ड डाले, उसके बाद लॉगिन किए तो हमारा ये डिटेल आ गया। कोई दिक्कत, चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, इंस्टॉलेशन हमने एक बार बताया। अब क्या होता है इसमें, जो आपको बताने की चीज है, आपको क्या करना है, जो आप प्रैक्टिस करोगे इसको छोड़ देना, जो अभी हम इंस्टॉलेशन कराए ना, ये आप छोड़ देना, क्योंकि ये आपको काम करना है, आपको इस पे काम करना है, लॉगिन करके इस पे, ये WP एडमिन से, ठीक है ना। और क्या करना है, अभी आज के लिए यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे एक पोस्ट है, क्या है, पोस्ट सेक्शन, ऑल पोस्ट है। ऑल पोस्ट में क्या होता है, कुछ नहीं, आपको ये बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट है। पोस्ट क्या है, जैसे कि कोई न्यूज है, यहाँ पे क्या आएगा, आप पोस्ट में जाना, पोस्ट में क्या आ रहा है, ऐड पोस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐड पोस्ट। इसका क्लास का मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, आप अभी ईमेल आईडी भेज देना अपना, ठीक है ना, उसी पे रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, पहले वीडियो देख लेना, कोई जो डाउट हो ना तो वो आपका क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूछना। अब जैसे कि ऐड टाइटल करा, तो हमने करा कि अबाउट प्रिंस कुमार, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना प्रिंस कुमार के बारे में लिखना है, ठीक है।
तो यहाँ से जो भी चीज़, जैसे कि आपको मान लो प्रिंस के बारे में, मान लो कोई भी कंटेंट आपको यहाँ पे आज की क्लास के बाद बस यही करना है कि यहाँ पे जाना है, एक पोस्ट बनाना है अबाउट प्रिंस कुमार का। यहाँ पे कंटेंट आप जो भी लिखना है ना, चाहे कॉपी पेस्ट करते जाओ, राइट। ये हो गया ना। इसमें क्लिक करना, फिर इंटर आप प्रेस करोगे, इंटर तो प्लस साइन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करके इसमें चाहते हो कि इमेज लगाना, तो आप अपना इमेज लगा सकते हो, यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यहाँ से कोई भी इमेज लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अभी बेसिक चीज आपको बस ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे गाड़ी लगा दिया, ठीक है, अब गाड़ी को छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। फिर इसके नीचे लगाओ, इसमें आपने डाल दिया, फिर आप क्या करोगे, इसके नीचे और भी आपका स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल नेम, ठीक है ना। स्कूल का नेम आपने आ गया, चाहे अपना पूरा बायोडाटा कुछ भी अपने बारे में लिखना है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है ना। आपका हॉबी क्या है, बाकी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी ये सारा हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा उसके बाद करेंगे, अब एक दो क्लास में आपको ये करने लगेंगे। लेकिन आपको अभी आज के लिए क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट बनाना और यहाँ से क्या करना है, पब्लिश करना है, राइट साइड से पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो आपको ये क्या होगा, आपका यहाँ व्यू पोस्ट करोगे तो यहाँ से व्यू पोस्ट करके देखोगे कि आपका ये पेज आपका यहाँ पे आ गया, राइट। इसमें जो समझ में आए, इसमें यहाँ से आपने इमेज डाल दिया, ऐसे ही आप चाहते हो यहाँ से प्लस पे क्लिक किया, यहाँ जानते हो कि जो वीडियो डाल दें तो आप वीडियो पे क्लिक करोगे और वीडियो यहाँ से इंसर्ट करोगे। यहाँ क्या करना है, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल कर देना है, और यहाँ पे क्या करना है, यूट्यूब का जो वीडियो है वो पेस्ट कर देना है। क्या करना है, आप अपने बारे में या किसी टॉपिक के बारे में, पटना जू के बारे में, चाहे मुजफ्फरपुर के बारे में कुछ भी बनाना है तो आप ये ट्राई करना कि ये बनाए, और उसमें जो उसके बारे में लिखना है वो क्या करोगे, यहाँ पे इंसर्ट करोगे, ठीक है। यहाँ यूट्यूब का यूआरएल जैसे ही डालोगे वो क्या होगा, यूआरएल यहाँ पे वीडियो भी आ जाएगा आपका। क्लियर है, हो जाएगा। यस सर, हो जाए सर। यहाँ जो भी है यहाँ पे इसका लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, इंसर्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे इंसर्ट कर दोगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेव कर दोगे और यहाँ व्यू करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे वीडियो अपीयर हो जाएगा, राइट। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हो, इमेज डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना वीडियो भी डाल सकते हो, ठीक है। बस बढ़िया। तो यहाँ से वीडियो और इमेजेज जो भी है आप डाल सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, इतना प्रैक्टिस करना है, और अभी इस क्लास के बाद वो ईमेल आईडी भेज दो, है ना आपका क्या। कार्टून जटिल विचारों को समझना आसान बना देते हैं और सिखाने व क्लास बेचने में रिकॉर्डिंग में बेहद अपलोड असरदार कर होते देता हैं। हूँ। लेकिन आपको ये क्लियर है? बताने के बजाय कि दूनबी कितना तो शानदार अपना है, ईमेल आईडी क्यों ना मैं भेजिए, आपको गूगल दिखाई ड्राइव पे दूं। अपलोड करूंगा, मान वहां लीजिए से आप हमें एक वीडियो देख मधुमक्खी सकते चाहिए। हो, राइट।